बाबा की शादी हो रही है और मैया ने भोले बाबा को माला पहनाई है। भोले बाबा ने मैया को माला पहनाई पार्वती के लिए। और दोनों की कथा के रसिक बंधुओं अद्भुत शादी हो रही है। भृगु पंडित जी विवाह पढ़ने के लिए पधारे हैं। सुबह के 4 बजे भावरों की लगन निकाली गई। माता बहनें मंगलाचरण कर रही हैं। खुशी का कोई पारावार नहीं है। पूज्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भागवत में मेरे कथा के रसिक बंधुओं। शादी हो रही है भोले बाबा की। और भोले बाबा की जब शादी हो रही है तो उसी समय क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, पहला ही फेरा हुआ भोले बाबा के साथ में। तो मैया अलग खड़ी हो गई हैं। भोलेनाथ बोले फेरा क्यों नहीं ले रही हूं? जवाब दिया तुम्हारे सर पे चंद्रमा है, इसकी दुल्हन बनूं, या तुम्हारे गले में सर्प है, इसकी दुल्हन बनूं, या तुम्हारी मैं दुल्हन बनूं, या तुम्हारे सर पे ये गंगा तुम्हारे सर पे विराजमान है, ये तुम्हारी दुल्हन बने। अरे इन्हें अलग करो तब तुम्हारे साथ में फेरे लूंगी। तो गंगा जी को उतारा है भोले बाबा ने, चंद्रमा को भी अलग किया, सर्पों को भी अलग किया। कथा के रसिक बंधु आज भी ये विवाह शादियों में प्रथा चल रही है, ध्यान रखना। आज भी शादियों में प्रथा चल रही है। जो कढ़ाई में जल कराया जाता है ये गंगा का प्रतीक है, और दीपक जलवाया जाता है ये चंद्रमा का प्रतीक है, और जो दूध खोला जाता है ये सर्पों का प्रतीक है। भृगु पंडित जी विवाह पढ़ने के लिए पधारे। पूज्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं मेरे कथा के रसिक बंधुओं। इस तरह से मैया के साथ में फिर मैया ने 7 फेरे लिए हैं भोले बाबा के साथ। और 7 फेरे लिए भगवान के साथ में, भोलेनाथ के साथ में। इस तरह से बड़े धूमधाम से माता बहन भाई बंधुओं और विवाह संपन्न हुआ। भोले बाबा का विदाई का नंबर आया और बड़े धूमधाम से विदा की है। बोलो शंकर भगवान की। एक लान का गीत बोलो। और उसके बाद में आरती करेंगे सभी भक्त प्राणी। कल बड़ी सुंदर कथा होगी ध्रुव जी और प्रहलाद महाराज की। तीसरा दिन है कथा का। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और आप सभी भाव से गीत बोलेंगे एक लान का। और वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, और मेरे उठे बिरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीर सखी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, सावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, सावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, सावन जाऊंगी। छोड़ दियो मेरे कानों पानी श्याम